किया जाता है और मोशन क्या होता है। सबसे पहले हमारा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, वेट, मास, एरिया, वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग दैट इज नोन एज मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी जगह के बारे में, जैसे आप लेंथ मेजर कर रहे हो, लेंथ को नाप रहे हो, उसकी लंबाई को नाप रहे हो, चौड़ाई को नाप रहे हो, या उसके मास को नाप रहे हो, मतलब उसके वजन को नाप रहे हो, वॉल्यूम को नाप रहे हो, तो जब हम किसी भी ऐसी चीज़ को नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। उसके बाद हमारे मेजरमेंट में नेक्स्ट आती है, जैसे कि आपको मान लो मेजरमेंट में क्या होता है, जैसे आपको एक सिटी से दूसरी सिटी का देखना है कि कोटा से बूंदी कितना डिस्टेंस है, तो इसके लिए मेजरमेंट होता है कि भाई कोटा से बूंदी इतने किलोमीटर दूर है, तो वो किलोमीटर में जो मेजर किया है वो क्या है, उस जगह की लेंथ है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं कि कोटा से ये जगह इतनी दूर है, इसकी लेंथ इतनी है, या कोटा में कौन सा प्लेस, कौन सी जो जगह है वो कितनी दूर है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट होता है एक सिटी से दूसरी सिटी का, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री का, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट का, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस का, तो ये सारा हमारे किस में कैलकुलेट होता है, ये किस में आता है, मेजरमेंट में आता है। मेजरमेंट में सेकंड थिंग हमारे आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हो, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसको नाप सकते हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन द लाइक, किसी भी चीज़ में आप मेजर कर रहे हो, चाहे उसको किलोमीटर में मेजर कर रहे हो, लीटर में मेजर कर रहे हो, मीटर, सेंटीमीटर, क्यूब मीटर में, जो किसी भी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो, तो वो हमारी किस में आती है, फिजिकल क्वांटिटी में आता है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आती है कि अब जो है हमारा, हमने मेजरमेंट तो कर लिया, लेकिन मेजरमेंट को हमको यूनिट देनी पड़ेगी कि भाई हम इसको कितना माने, कि भाई ये इस जगह से इस एरिया जो है, ये एरिया कितना है, किस में मेजर करें हम इसको, यूनिट क्या होगी इसकी। तो उस यूनिट के लिए इन्होंने क्या किया गया कि एक यूनिट सिस्टम बनाया गया है, कि यानी कि एक क्वांटिटी बनाई है यूनिट की, जिसको हम मेजर कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट देते हैं या मेजर करते हैं, तो उसको एक यूनिट दी जाती है, क्वांटिटी दी जाती है कि ये चीज़ इसमें हमारे यूनिट में की जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। सपोज हमारे जो पुराने टाइम जो था, एशियन टाइम पे जब हम बात करते हैं, तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, मतलब जब हमारे स्केल वगैरह नहीं थे या बाकी चीज़ें नहीं थी हमारे मेजर करने के लिए, तो क्या करते थे लोग, अपने हैंड को, अपने फुट को, पैर को, या फिर किसी भी थ्रेड को, इनको यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। यानी कि हैंड स्पैन, यानी कि हाथ का जो है उसको फुट के अकॉर्डिंग नापते हैं कि इतना या इतना डिस्टेंस जो होगा वो हमारा इतना कहलाएगा, या क्यूबिट में नापा जाता है, या फैटम में, यानी कि इतना, जैसे कि मतलब हमारे थंब से लेके फिंगर तक का कितना डिस्टेंस है, इसमें माना जाता है कि जैसे 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, ऐसे नापते थे। पैर से नापते थे कि पैर का जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग नापा जाता था। तो पुराने टाइम में लोग इस तरीके से मेजरमेंट करते थे कि ये, लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज था कि जब हम किसी भी चीज़ को अपने फिंगर के अकॉर्डिंग नापते हैं, या हाथ से नापते हैं, पैर से नापते हैं, या अपने आर्म से नापते हैं, तो उसमें क्या होता था कि हर एक जो पर्सन है, मान लो किसी की लंबाई ज़्यादा है तो उसका पैर भी लंबा होगा, हाथ भी लंबा होगा, तो ये जो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें क्या करती है, वेरी करती है। यानी कि एक इंसान के लिए अगर कोई चीज़ जो है वो 5 मीटर की है, तो दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है वो चीज़ 3 मीटर की ही हो। तो इसका एक डिसएडवांटेज था। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इसमें अगर हम मेजर करके रखते हैं तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग मेजरमेंट आ जाता है, लेकिन इसके अगेंस्ट इसके डिसएडवांटेज हमें ये देखना था कि हम ऐसी एक यूनिट दें किसी भी चीज़ के लिए ताकि वो वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया में आप किसी भी जगह चले जाओ तो वो वही रहे, वो चेंज ना हो। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट दी गई। एसआई यूनिट जो होती है इसको ऐसा बनाया गया है कि ये जो एसआई यूनिट में हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड, यानी कि आप उसको इंडिया में मेजर करो या आउटर कंट्री में जाके मेजर करो, वो हमेशा उसी यूनिट में रहेगी। उसके अगेंस्ट आप दूसरी यूनिट नहीं दी जाएगी कि भाई ये चेंज है। सपोज जैसे लेंथ, किसी भी चीज़ की आप लंबाई नाप रहे हो तो उसको हमेशा मीटर में नापा जाता है, यानी कि उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, यानी कि स्मॉल m लिखा जाता है, दैट मीन मीटर। मास, अगर किसी चीज़ को आप नाप रहे हो, किसी चीज़ का वजन नाप रहे हो तो उसको किलोग्राम में नापा जाता है, यानी कि उसको केजी से लिखा जाता है। टाइम, अगर आप किसी जगह का नाप रहे हो तो उसको सेकेंड्स में नापा जाता है। टेम्परेचर नाप रहे हो तो उसको केल्विन, यानी कि के में नापा जाता है। उसके अलावा क्या होता है, केल्विन के हमारे पास उसके अलावा कुछ और मेजरमेंट होते हैं, जैसे कि हम FPS, CGS एंड MKS। FPS और CGS और MKS क्या होता है, ये हमारा मेजरमेंट ही है। FPS मतलब
फुट, पाउंड्स और सेकंड जैसे कि होता है, इसमें हम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है इसमें नेक्स्ट हमारा सीजीएस जो होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड जो होता है इसमें कैलकुलेट किया जाता है। ये आपके पेज नंबर उसके अलावा क्या होता है कि हमारा नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ। मेजरिंग लेंथ में क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं एफपीएस या हमारा सीजीएस वगैरह जो देखा जाता है इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एफपीएस का मतलब क्या होता है फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है, फुट में, पाउंड में, सेकंड में कैलकुलेट किया गया है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स में, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की हमारी यूनिट्स दे रखी है मेजरमेंट जिसमें हम मेजर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेजरिंग लेंथ। मेजरिंग लेंथ का मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था, लेंथ का मतलब क्या होता है जब एक जगह से किसी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट का या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जब आप मेजर करते हो तो वो हमारी लेंथ कहलाती है। सपोज हमें यहाँ से लेके इतना मेजर करना है तो ये हमारा जो पूरा इतना डिस्टेंस होगा वो हमारे क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ये लेंथ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक भी हो सकती है, एक सिटी से दूसरी स्टेट, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो सब में हम किस में आता है, लेंथ में आता है। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को मीटर में नाप रहे हो तो वो हमेशा मीटर ही रहेगी। यानी कि चाहे आप उसको एक स्टेट में देखो या दूसरे स्टेट में जाकर कहोगे कि ये उतना मीटर था तो वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसको एक ऐसा यूनिट दी है। इसके अलावा इसमें क्या है आपके क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से हम लेंथ को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कैसे होता है। सबसे पहले हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5000 मीटर हमें दे रखा है, इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 5000 मीटर को हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप सुन लीजिए कि क्या होता है कि जैसे कि आपकी यूनिट्स दे रखी है टेबल 1 पेज नंबर 121 पे आपकी टेबल दे रखी है मेजरिंग लेंथ वाली स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में। 1 मीटर का जो होता है वो क्या होता है 10 डाई सेंटीमीटर होता है। 10 डाई सेंटीमीटर के बाद 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर आते हैं। 10 मीटर जो होगा वो 1 डेसीमीटर होता है। 100 मीटर में 10 डेसीमीटर यानी कि 1 हेक्टोमीटर होते हैं। 1000 मीटर में 10 डेक्टामीटर, 10 हेक्टोमीटर एंड 1 किलोमीटर होता है। इस तरीके से हम इसको नाप सकते हैं। 1 डेसीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 डेसीमीटर जो लिखा हुआ है उसके अंदर कितने होंगे 10 सेंटीमीटर होंगे। 10 सेंटीमीटर हम देखते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर देखें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है। किलोमीटर के बाद हमारे पास मीटर आता है, मीटर के बाद सेंटीमीटर आता है और सेंटीमीटर के बाद हमारा क्या आता है, मिलीमीटर आता है। ओके, तो इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम मान लो सपोज हमें 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, 1000 मीटर। अब हम 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या किया जाएगा, हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें पता है 1000 मीटर होता है किसके अंदर, जब हम 1 किलोमीटर की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1000 मीटर किसके अंदर है, 1 किलोमीटर के अंदर। 5000 हमारे पास मीटर है तो हम क्या करेंगे, 5 को हम किससे इंटू करेंगे, 1000 मीटर से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ पे हमें कितने मीटर दे रखे हैं, 5000 मीटर दे रखे हैं। तो 5000 के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 1000 मीटर से कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे 3000 मीटर दे रखा है और हमें उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 3000 के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 1000 तो कितना किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 200 किलोमीटर को अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है सपोज, ठीक है। 20 किलोमीटर दे रखा है आपको। 20 किलोमीटर हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब 1000 मीटर के अलावा हमें क्या देखना है कि 1 किलोमीटर में हमने 1000 मीटर देख लिया। अब 1000 मीटर में से हमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 1000 मीटर को 100 सेंटीमीटर से इंटू करेंगे। हमारे पास कितने आ जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा और उसको हम 20 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा होता है हमारे नेक्स्ट है करेक्ट वे टू मेजर द लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए क्या तरीके होते हैं कि आप किसी भी चीज़ की जब लंबाई नाप रहे हो तो उसका सही तरीका क्या होता है।
सबसे पहले आप जिस भी चीज़ की लंबाई नाप रहे हो तो आपको एक स्केल जो है वो आपको हमेशा किस में रखना है, एक प्रॉपर उसमें रखना है, सीधी लाइन में रखना है कि स्केल जो आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि उसकी लेंथ क्या रहे, हमेशा स्ट्रेट रहे, वो किधर से भी क्लोज ना, मुड़ा हुआ ना हो, ना ही टेढ़ा हो। जब आप स्केल पूरी तरीके से सीधा रखोगे तो ही आपकी मेजरमेंट पूरी अच्छे से आएगी, इसलिए हमें स्केल बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। दूसरा, पोजीशन ऑफ आई। आई का पोजीशन मतलब आपने जैसे ये नाप रहे हो, लेंथ नाप रहे हो, तो आपको लेंथ के लिए हमेशा उसके ऊपर से ही देखना पड़ेगा। अगर आप साइड से देखोगे या लेफ्ट या राइट किसी जगह से देखते हो, पोजीशन चेंज करते हो अपनी आईज़ की, तो वो जो लेंथ है या तो आपको छोटी दिखेगी या फिर बड़ी दिखेगी। तो आपकी जो आईज़ की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही जगह पे होनी चाहिए। हमेशा आईज़ को बिल्कुल लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पे रखना चाहिए कि ये हमारी लेंथ है। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको बड़ा छोटा दिखता है। थर्ड है वॉर्न आउट एंड्स। वॉर्न आउट एंड्स में क्या होता है कि अगर स्केल का कोई भी एरिया डैमेज हो जाता है, जैसे आप मानते हो कि आपकी स्केल है 30 सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर में अगर 1 सेंटीमीटर सपोज टूट गया है तो उस 1 सेंटीमीटर को आप हमेशा ऐड करोगे। अगर आपने किसी चीज़ को मेजर किया टूटे हुए स्केल से, 1 सेंटीमीटर हमारा चला गया है, आपने मेजर किया 30 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि 1 मीटर हमारा क्या 1 सेंटीमीटर क्या टूटा हुआ है, तो उस 30 में आप 1 को मतलब उसको कितना आएगा आपका मेजरमेंट 29 आएगा। और 29 में हमको क्या मेजर करना है कि हमारा 1 सेंटीमीटर टूटा हुआ है तो हम उस 1 को उसमें प्लस कर देंगे। तो जो भी हमारी चीज़ डैमेज स्केल वगैरह है तो उसके लिए हमें जितना एरिया टूटा हुआ है उसको हमारे आने वाले मीटर में आने वाले जो हमारा डिस्टेंस है उसमें हमें उसको ऐड करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक्चुअल लेंथ जो होती है ऑब्जेक्ट की वो इक्वल होती है, उसके बीच की जो रीडिंग्स होती है 2 पॉइंट की उसके इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्व्ड लाइन को अगर हम मेजर करते हैं तो कर्व्ड लाइन के लिए हमें क्या देखा जाता है कि कर्व लाइन को मेजर करने के लिए आपको एक कैन नॉट बी मेजर विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल। हम उसको मीटर स्केल में नाप नहीं सकते बिकॉज क्योंकि ये कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है, टेढ़ी होती है। कर्व्ड लाइन हमारी आड़ी टेढ़ी होती है, तो इसके लिए हमेशा थ्रेड यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? थ्रेड यूज़ किया जाता है। और थ्रेड को क्या किया जाता है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रखा जाता है। स्ट्रिंग को, थ्रेड की स्ट्रिंग को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखा जाता है, फिर उसको मार्क किया जाता है और मार्क करने के बाद हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिल जाता है। जैसे आपने एक थ्रेड ले लिया, उसको यहाँ से यहाँ तक रख लिया, अब इतना हमारे पास इतना हमारा एरिया आ गया, उसको फिर स्केल में नापा जाता है और नापने के बाद हमें एक कर्व्ड लाइन का डिस्टेंस हमें मिल जाता है। इस तरीके से हम जो कर्व्ड लाइन है उसको मेजर कर सकते हैं। द वे ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन यूजिंग अ डिवाइडर इज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन एक्टिविटीज। एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे जो आपको पढ़नी है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम कर्व्ड लाइन जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ लिया कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, एसआई यूनिट होती है जिससे कि हम मेजर करते हैं, जो हर जगह इक्वल रहती है वर्ल्ड वाइड में। उसके बाद डिस्टेंस मेजरिंग लेंथ, लेंथ क्या होती है, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने देख लिया है। करेक्ट तरीका क्या होता है लेंथ को मेजर करने का वो हमने देख लिया है। स्ट्रेट लाइन में और कर्व लाइन में किस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो आगे का जो चीज़ है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।